होगा। तो बताओ शिव राजयोगी है या जिसमें प्रवेश करता है वो राजयोगी है? बड़ा योगी कौन है? शिव को तो योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो राजयोगी जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, सारी दुनिया में सार्वभौम पूजा होती है, सबसे जास्ती मंदिर उसके बनते हैं, मूर्तियां उसकी मिली हैं। वो शिवलिंग में उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। उसमें उसके शरीर की यादगार जो अविनाशी शरीर है, क्या सारी दुनिया में सबकी महामृत्यु के समय मृत्यु होगी और उस शरीरधारी की मृत्यु नहीं होगी। क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। क्या बोला मुरली में? क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रलय काल आएगा तो प्रलय काल खाएगा नहीं उसको, है? अरे उसको भी खा जाएगा तो फिर ये पंचभूत कहां से आएंगे? वो पंचभूत सात्विक कैसे बनेंगे जो तमो प्रधान बन गए हैं? क्या? पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाती है और सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिराई देती है। आग सारी दुनिया में तांडव नृत्य करेगी जब एटम बम फटेंगे। ये पांचों ही तत्व बड़े तमो प्रधान हो जाते हैं। जड़मयी तत्व हैं या चैतन्य तत्व हैं? उन जड़ तत्वों को कौन सतो प्रधान बनाएगा? अरे जो चैतन्य आत्माएं हैं उनको तो ज्ञान दे करके समझाया जा सकता है। मनुष्य आत्माओं को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आज नहीं तो जब अंतिम विनाश होगा तब तक ज्ञान को और ज्ञानदाता को पहचानेंगी जरूर और उसको याद भी करेंगी। क्या? और उसके बताए हुए महामंत्र क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। किसने कहा? शिव कहता है। उसको मन है? शिव को मन है? वो सोचता है कि असोचता है? वो तो सोचता ही नहीं, उसको मन है ही नहीं। तो कौन कहता है मन मना भव? है? शिव बाबा कहता है। शिव बाप नहीं कहता, आत्माओं का बाप नहीं कहता। कौन कहता? साकार निराकार का मेल कहता है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, महाविनाश के टाइम भी कायम रहता है। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब बताओ झाड़ के चित्र के ऊपर जो बैठा है सबसे ऊंची स्टेज में, उसके मन में क्या है जो उस मन में समा जाए? उसके मन में किसकी याद है? बताओ। है? शिव की याद। शिव बाबा क्या बनाने आया है? हैं? देवता बनाने आया है ना, न कि निराकारी आत्मा बनाने आया है। तो किसको याद, किसकी याद है उसको? आत्मिक स्थिति में है 100% या आत्माओं के बाप की स्मृति में है? है? पक्की 100% आत्मिक स्थिति में है, जिसकी यादगार है हीरा, जो पत्थर भी बनता है। क्या? सोमनाथ मंदिर का हीरा वो शिव की यादगार है या पुरुषार्थी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थी की यादगार है? पुरुषार्थी की यादगार है। वो पुरुषार्थी आत्मा शिवलिंग में बिंदु के रूप में रखी जाती है और जो लिंग है
वो साकार की यादगार है, बड़ा रूप। वो भी निराकारी है। कैसे? उसमें हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई जाती, इंद्रियां दिखाई ही नहीं जाती। दिखाई जाती हैं, इसलिए वो भी निराकार। इसलिए साकारी सो निराकारी। गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए, मूर्ति माने मूर्तमान, जिसे देखा जाए। तो वो मूर्ति की मूर्ति भी है और अव्यक्त भी है। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार सृष्टि के आदि में बाहर आता है, और उसी अव्यक्त मूर्ति में महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय सारे प्राणी